उदाहरण युक्त और शिक्षण या वीडियो निर्माण के लिए उपयुक्त है। बाजार संरचना, प्रतियोगी एवं अप्रतियोगी बाजार। मार्केट स्ट्रक्चर, competitive and non-competitive. क्लास 10 लेवल, हिंदी। जब हम बाजार शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दुकानों, खरीदारों और विक्रेताओं की भीड़ की तस्वीर उभरती है। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का मतलब केवल कोई जगह नहीं, बल्कि वह व्यवस्था है जहां मांग और आपूर्ति की शक्तियां वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को तय करती हैं। अर्थशास्त्र में बाजारों को उनकी संरचना के अनुसार दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। 1. प्रतियोगी बाजार, competitive market. 2. अप्रतियोगी बाजार, non-competitive. इस अध्याय में हम इन दोनों संरचनाओं का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे कार्य करते हैं। बाजार संरचना क्या है? बाजार संरचना वह व्यवस्था है जो ये निर्धारित करती है कि किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन और बिक्री में कितने खरीदार और विक्रेता है और उनमें प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की है। मुख्य कारक विक्रेताओं की संख्या, उत्पाद की प्रकृति, मूल्य निर्धारण की शक्ति, प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता, जानकारी की उपलब्धता। प्रतियोगी बाजार मार्केट। प्रतियोगी बाजार वह है जहां अनेक विक्रेता और खरीदार होते हैं और किसी एक विक्रेता के पास कीमत तय करने की शक्ति नहीं होती। 2.1 पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। विशेषताएं: बहुसंख्यक विक्रेता और खरीदार। 2. सभी विक्रेता समान उत्पाद बेचते हैं। कीमत बाजार तय करता है। AR equal MR with a price. चार, प्रवेश और निकास में कोई बाधा नहीं। पाए पूर्ण जानकारी सभी को होती है। कृषि उत्पादों का बाजार जैसे गेहूं, चावल, सब्जी मंडी, ऑनलाइन शेयर बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ की स्थिति लाभ हानि की दशा। ARAC सुपर लाभ, AC सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट, ARAC हानि लॉस। 3. अप्रतियोगी बाजार, नॉन कम्पिटिटिव मार्केट। परिभाषा: वह बाजार जहां एक या कुछ विक्रेता होते हैं जिनके पास कीमत और आपूर्ति पर नियंत्रण होता है, अप्रतियोगी कहलाता है। 3.1 एकाधिकार। विशेषताएं: 1. एक ही विक्रेता होता है। 2. कोई निकट विकल्प उपलब्ध नहीं होता। प्रवेश पर कठोर रोक होती है। विक्रेता कीमत और आपूर्ति तय करता है। बेस AR उदाहरण: रेलवे सेवाएं, जल आपूर्ति, पेट्रोलियम। कुछ क्षेत्रों में सरकारी एकाधिकार। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। 1. कई विक्रेता होते हैं। 2. थोड़े भिन्न उत्पाद बेचते हैं। ब्रांडिंग और विज्ञापन पर जोर। ब्रांडिंग और विज्ञापन पर जोर। प्रवेश आसान होता है। कुछ हद तक मूल्य नियंत्रण। टूथपेस्ट, कोलगेट, पेप्सोडेंट, साबुन, मोबाइल, सैमसंग, वीवो। 3.3 अल्विक्री 1. कुछ विक्रेता पूरे बाजार को नियंत्रित करते हैं। 2. एक विक्रेता के निर्णय से दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। 5. मूल्य स्थिर रहते हैं। शेयर, विज्ञापन और ब्रांडिंग पर जोर। 5. कभी कभी सांठगांठ होती है। उदाहरण: एयरलाइंस, इंडिगो, विस्टारा। पेट्रोल कंपनियां, HP, BPCL, IOC, जियो, एयरटेल। शेयर, तुलना: प्रतियोगी और अप्रतियोगी बाजार। आधार: प्रतियोगी बाजार। अप्रतियोगी बाजार। जानकारी: विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक, बहुत कम या एक मूल्य नियंत्रण नहीं होता है। उत्पाद की प्रकृति समरूप, भिन्न। जानकारी: पूरी जानकारी, सीमित जानकारी। प्रवेश निकास, पूर्ण स्वतंत्रता, बाधाएं होती हैं। उदाहरण: सब्जी बाजार, रेलवे, साबुन, टेलीकॉम। 5. व्यवहारिक दृष्टिकोण: वास्तविक दुनिया में पूर्ण प्रतियोगिता दुर्लभ है। उपभोक्ता अक्सर भावनाओं, ब्रांड और प्रचार से प्रभावित होते हैं। मूल्य सिर्फ मांग आपूर्ति से नहीं, ब्रांड वैल्यू, डिजाइन और सेवा गुणवत्ता से भी तय होता है। 6. डिजिटल युग और बाजार संरचना। 1. ई-कॉमर्स बाजारों, Amazon, फ्लिपकार्ट में कई विक्रेता होते हैं, पर कुछ टॉप ब्रांड ही वर्चस्व रखते हैं। 2. डायनामिक प्राइसिंग, उबर जैसी सेवाएं। 3. सोशल मीडिया प्रभाव से अप्रत्यक्ष एकाधिकार बढ़ा है।
स्टार्टअप्स की वजह से नए प्रतियोगियों का प्रवेश आसान हुआ है। अभ्यास प्रश्न 1. बाजार संरचना से आप क्या समझते हैं? 2. पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या अंतर है? 3. एकाधिक विक्रेतावाद की 3 विशेषताएं लिखिए। अल्प विक्रय के उदाहरण दीजिए और समझाइए। 5. एक तालिका बनाकर प्रतियोगी और अप्रतियोगी बाजार की तुलना कीजिए। 6. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ब्रांडिंग का क्या महत्व है? 7. पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता कीमत क्यों नहीं तय कर सकता? डिजिटल युग ने बाजार संरचना को कैसे बदला है? 9. मूल्य निर्धारण की शक्ति किन किन बाजारों में अधिक होती है? व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपभोक्ता निर्णय कैसे प्रभावित होते हैं? बाजार संरचना ये निर्धारित करती है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण किस प्रकार होगा। प्रतियोगी बाजार उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होते हैं क्योंकि वे कम मूल्य पर अच्छे उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। वहीं अप्रतियोगी बाजार में विक्रेता के पास अधिक शक्ति होती है, पर यदि यह नियंत्रित न रहे तो उपभोक्ता को हानि हो सकती है। एक स्वस्थ और निष्पक्ष बाजार वही होता है जहां प्रतिस्पर्धा, नवाचार और गुणवत्ता का संतुलन बना रहता है।